1943 में हिटलर की डिक्टेटरशिप में शुरू हुई वर्ल्ड वार II में जर्मन के पास वॉर जारी रखने के लिए पैसे कम पड़ने लगे थे। हर कोई सोच में था कि अब वॉर का खर्च कैसे उठाया जाएगा। इस दौरान ईवा ब्राउन ने हिटलर को महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और लग्जरी पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया था। हिटलर के सुझाव पर उस समय के जर्मनी रक्षा मंत्री स्पीयर ने ये प्रतिबंध लगाया था। ये सुझाव काम कर गया। हालांकि स्पीयर को लगता था कि इतिहासकार ईवा ब्राउन इतिहासकारों के लिए एक बड़ी निराशा रहेंगी। वर्ल्ड वॉर II के दौरान दोनों का रिश्ता उजागर हो चुका था। इसके बाद से ही ईवा ने हिटलर के लिए फोटोग्राफर रहते हुए साथ ही साथ प्राइवेट सेक्रेटरी बनकर काम करना शुरू कर दिया। ईवा द्वारा क्लिक की गई पार्टी और हिटलर की तस्वीरें महंगे दामों में बिका करती थीं। दोनों का रिलेशनशिप सार्वजनिक होने के बाद हिटलर ज्यादातर समय ईवा के साथ ही बिताते थे। वर्ल्ड वॉर II के दौरान हिटलर ने अपनी सारी संपत्ति ईवा के नाम कर दी थी। उसके विल में लिखा था कि उसकी मौत के बाद ईवा को सालाना 12,000 रीच्समार्क्स जर्मनी की करेंसी यानी $4800 दिए जाएं। हिटलर ईवा के लिए इतना फिक्रमंद रहता था कि उन्हें दोनों पालतू कुत्तों जर्मन शेफर्ड और ब्लोंडी के पास जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वो खतरनाक थे। वर्ल्ड वॉर II में 1943 में जर्मनी ने सोवियत यूनियन के आगे घुटने टेक दिए। जर्मनी को सपोर्ट कर रहे कई देश आत्मसमर्पण करने लगे, जिससे हिटलर बुरी तरह टूट गया। रेड आर्मी जर्मनी पर कब्जा करने वाली थी, जिससे जाहिर तौर पर हिटलर और उसके परिवार को बंदी भी बनाया जाता। उस समय के मशहूर राइटर हेनरीट वॉन सिराच ने ईवा से कहा कि वो कहीं दूर चली जाएं। इसके जवाब में ईवा ने कहा था, क्या आपको लगता है कि मैं हिटलर को अकेले मरने दूंगी? उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और हिटलर के साथ फ्यूहरर बंकर में रहने के लिए वो म्यूनिख से बर्लिन आ गई। हिटलर और ईवा के प्यार की पूरी कहानी सुनेंगे आप अगले एपिसोड में। तब तक आप हमारे चैनल पर अन्य कहानियों का आनंद लें। धन्यवाद।